वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल आर इंटरनेशनल। और आज का जो टॉपिक है आइल्स राइटिंग टास्क टू ऐसे। कई बच्चों का यही क्वेश्चन है, कुछ भी करे स्कोर नहीं आ रहा है या फिर 5.5 से उससे ज्यादा नहीं आता, क्यों? आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ विद दिस लाइव एग्जांपल। आज मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिया है, उसको साथ ही में आपको दिखाने वाला हूँ सम प्रो टिप्स। ये साल 2025 में, इन द ईयर 2025 आप क्या करेंगे ऐसा, या फिर आप आपके ऐसे में कैसे उसको प्रेजेंटेशन करेंगे, आप कैसे लिखेंगे, कैसे आपकी आइडिया, कितना आपका एक्सप्लेनेशन, कैसा डेवलपमेंट ऑफ ऐसे होगा कि आपका स्कोर 75 से क्रॉस हो जाए। मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर आप इसी मेथड से, जो मैं आज आपको यहाँ सारी टिप्स, टेक्निक्स और मेथोडोलॉजी जो दिखाने वाला हूँ, आपने उसे फॉलो किया, दैट इज गारंटी आपका स्कोर आइल्स राइटिंग टास्क 2 ऐसे में 7.5 या उससे ज्यादा आने वाला है। एंड दैट इज अश्योरिटी फ्रॉम माय साइड, फ्रॉम योर ट्रेनर दीपक। आज का हमारा जो क्वेश्चन है, स्ट्रेट अवे विदाउट वेस्टिंग टाइम, ये हमने क्वेश्चन लिया कि इन द फ्यूचर इट सीम्स मोर डिफिकल्ट टू लिव ऑन अर्थ। ये जो है हमारा ऐसे का क्वेश्चन है। पहले क्या करना है, ऐसे जो है आपको क्वेश्चन पहले देखना है, समझना है, उसे पढ़ना है बारी बारी। पहली टिप मैं आपको शुरू में पूरे वीडियो में 1 बाय 1 सारी टिप्स एंड टेक्निक्स जो मैंने आपको बोला है, विच विल हेल्प यू टू गेट और सिक्योर यू अबाउट 7.5, 8 और इवन परफेक्ट 9। फर्स्ट प्रो टिप इज रीड द क्वेश्चन अगेन एंड अगेन। जब तक आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आता तब तक आप क्वेश्चन पढ़ते रहिए, जस्ट कीप रिपीटिंग जब तक आप ना समझे। हमारा क्वेश्चन है इन द फ्यूचर इट सिम्स, ये जो यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया है कि इन द फ्यूचर इट सिम्स मोर डिफिकल्ट टू लिव ऑन द अर्थ, यानी कि अर्थ पे रहना फ्यूचर में ज्यादा से ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है। इट विल बी और इट सिम्स टू हैविंग अ मोर डिफिकल्टी लिविंग ऑन दिस अर्थ, यहाँ पे ज्यादा डिफिकल्टी होगी। तो ये था हमारा स्टेटमेंट। सभी क्वेश्चन में मेजोरिटी स्टेटमेंट होता है, फिर होगा क्वेश्चन। तो अभी क्वेश्चन आया। क्वेश्चन ये है यहाँ पे कि सम पीपल थिंक मोर मनी शुड बी स्पेंड ऑन रिसर्चिंग ऑन अदर प्लेनेट टू लिव सच एज ऑन मार्स। ओके, तो ये जो स्टेटमेंट था उसके साथ यहाँ पे क्वेश्चन अलाइन किया है, कोलोकेट किया है कि सम पीपल थिंक दैट के देयर शुड बी people or each and everyone should try to find out another accommodation such as a Mars. Like people should invest heavily, people should spend more and more money to research rather than or research on to find out or research to find another planet to live, क्योंकि अर्थ पे तो अभी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो देयर ये था हमारा स्टेटमेंट इज इन द फ्यूचर इट सीम्स मोर डिफिकल्ट टू लिव ऑन द अर्थ, पहला स्टेटमेंट। उसके साथ जो अलाइन किया है स्टेटमेंट दैट सम पीपल थिंक मोर मनी शुड बी स्पेंड ऑन रिसर्चिंग अदर प्लैनेट टू लिव सच एज ऑन मार्स। एंड नाउ द टाइम इज अ क्वेश्चन। अभी है क्वेश्चन यहाँ पे, टू व्हाट एक्सटेंट डू यू अग्री और डिसएग्री। तो जब भी आपको एक क्वेश्चन मिले, पहले क्या करना है, उसे बराबर समझिए स्टेटमेंट क्या है, एग्जैक्टली क्या कहना चाहता है या फिर क्या डिमांड कर रहा है। तो पहले डिमांड समझिए, स्टेटमेंट क्या है समझिए, एंड देन गो फॉर द क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा टू व्हाट एक्सटेंट डू यू अग्री डिसएग्री, हमारा ऐसे है अग्री डिसएग्री और टू व्हाट एक्सटेंट। तो क्वेश्चन का टाइप क्या है समझिए, वेदर इट इज टू पार्ट क्वेश्चन, प्रॉब्लम सॉल्यूशन क्वेश्चन, अग्री डिसएग्री क्वेश्चन, कौन से प्रकार का टाइप ऑफ द ऐसे पहले समझिए। उसके बाद आपका द सेकंड प्रो टिप इज टू डेवलप योर आइडिया। अभी यहाँ पे आपको स्टैंड लेना है कि क्वेश्चन जो है, यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया है कि द अर्थ इज गोइंग टू बी मोर डिफिकल्ट टू लिव इन फ्यूचर, आने वाले सब वक्त में अर्थ में रहना मुश्किल होगा। एंड बिकॉज ऑफ दैट, ड्यू टू दैट रीजन
some of the people are thinking, they are believing that people should invest more and more money, like more and money should be spent, more and money should be invested. So people should invest more money on what? On researching other planet or researching on other possible accommodation outside of the अर्थ, क्योंकि अर्थ पे तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं कि हम रह सकेंगे, क्वेश्चन ये कह रहा है. सो वी शुड फाइंड आउट द अनदर like another alternative of the earth. So to what extent do you agree, disagree? अगर agree करते हैं तो उसके relevant supportive idea, explanation and example find out कीजिए. अगर disagree करते हैं तो उसके भी relevant idea, explanation and example find out कीजिए. पहले आप जब भी आपका क्वेश्चन पेपर है वहां पे रफली नोट डाउन कर दीजिए, क्योंकि while in writing आप भूल जाओगे. और सेकंड थिंग, now you will not have an opportunity to erase or rub your writing, because पेंसिल से जो भी बच्चे अभी कंप्यूटर डिलीवर टेस्ट दे रहे हैं तो उसे तो कोई दिक्कत है ही नहीं, लेकिन जो जो बच्चे अभी भी पेन पेपर दे रहे हैं, तो अब तक था कि हम पेंसिल अलाउड थी, पेंसिल से हम राइटिंग कर सकते हैं, टास्क 1 एंड 2 कर सकते थे, लेकिन रिसेंटली द आईडीपी हैज अमेंड अ न्यू चेंज इन आइल्स पैटर्न, और पैटर्न में चेंजेस ये हुआ कि अभी आपको कंपलसरी ब्लैक पेन ही यूज करनी है. So because of that, we will not have an opportunity to remove the word or erase the word. In short, we cannot rewrite. तो पहले से अगर आपने आइडिया प्रॉपरली डेवलप किया हुआ है तो कहीं ऊपर नीचे नहीं होगा. जो आपका अलाइनमेंट है, मीन्स के दी कोहेजन एंड कोहेरेंस, जो एक आइडिया के साथ दूसरी आइडिया और एक पैराग्राफ के साथ दूसरा पैराग्राफ मैच करना है, वो प्रॉपरली कर पाओगे. क्योंकि अभी इरेज करने का we do not have an opportunity to rewrite or erase our writing. So be careful. आप पहले यहाँ पे आइडिया डेवलप करेंगे. आइडिया डेवलप हो गया तो आपको थोड़ी बहुत ऐसी लाइक आइडिया हो ही जाएगी कि पैराफ्रेजिंग कैसे करें. सो नाउ इज टाइम फॉर द पैराफ्रेजिंग. कैसे होता है? ये जो स्टेटमेंट है, यहाँ पे जो क्वेश्चन है पूरा का पूरा, उसे हमें इन अदर वर्ड्स रिप्रेजेंट करना है. कैसे करेंगे? अदर वर्ड्स. सो टिप नंबर 3 या फिर नेक्स्ट टिप ये होगा पैराफ्रेज में कि क्या है कि जो आइडिया है उसे पकड़िए, उसे अपने वर्ड्स में रिप्रेजेंट करिए. अगर एक्टिव है तो पैसिव डालिए, पैसिव है तो उसका एक्टिव कर दीजिए, सब्जेक्ट नहीं है तो ऐड कीजिए, है तो उसे रिमूव कीजिए. थोड़े बहुत पॉसिबल सिनोनिम्स ऐड कीजिए और एडवर्ब्स, एडजेक्टिव्स, पार्टिसिपल्स या झिरन ऐसे वर्ब्स जो है, ऐसे वर्ड्स है, उसे आप यूज कर सकते हो. Okay, so let's move to the first paragraphs. Let's start writing or let's start attempting the essay. कैसे पहला काम है जो पैराफ्रेज है, जो मैंने कहा था कि आप एक्टिव टू पैसिव कर सकते हैं, कुछ वर्ड्स है उसे रिप्लेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सिनोनिम्स, और स्टेटमेंट को आगे पीछे भी कर सकते हैं. तो दैट्स द सेम आई डिड ओवर हियर. इज क्या किया? क्वेश्चन में क्या था? पहले जो स्टेटमेंट था कि द अर्थ विल नॉट बी लाइक ड्यू टू द एक्सट्रीम वेदर कंडीशन, ड्यू टू द पॉल्यूशन, ड्यू टू द सो एंड सो ब्ला ब्ला नंबर ऑफ इश्यूज, earth will not be livable for the people in upcoming years because of the irregular activity or irregular human activities. तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, लाइक पहला स्टेटमेंट था और उसके बाद था and because of that reason people should invest, or like some people think that people should invest heavily to research or find out or locate another allocation, another kind of living space for the people आउट ऑफ द अर्थ सच एज मार्स. तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, स्टेटमेंट को आगे पीछे कर दिया. कई रे कैसे? लाइक मैनी पीपल बिलीव. ओके, यहाँ पे है जो लाइक मैनी पीपल है, सम पीपल है, सम आर्ग्यू है, सम थॉट है, ऐसे यहाँ पे आप कोई भी वर्ब्स, कोई भी वर्ड्स है आप यहाँ पे यूज कर सकते हो इन द स्टार्टिंग. लाइक मैनी पीपल बिलीव, इट इज बिलीव्ड बाय मैनी पीपल, इट इज थॉट बाय मैनी पीपल, इट इज अज्यूम्ड बाय मैनी पीपल. या फिर सिर्फ आपको सब्जेक्ट रिमूव करना है तो भी कर सकते हो विदाउट, यहाँ है मैनी पीपल सब्जेक्ट है, इसे रिमूव करना तो भी हो सकता है कि मैनी पीपल बिलीव, पैसिव कर दीजिए इट इज बिलीव्ड, इट इज बिलीव्ड बाय मैनी पीपल, या फिर इतना ही लिखिए इट इज बिलीव्ड मोर फाइनेंशियल रिसोर्सेज. स्ट्रेट अवे आप स्टेटमेंट लिख सकते हो, तो भी मींस के थोड़ा बहुत वैरायटी इन राइटिंग आएगा. पैराफ्रेजिंग जो है आपकी जो स्किल है वो एग्जामिनर अच्छी तरह से इन अ गुड मैनर ही विल बी एबल टू असेस योर स्किल ऑफ पैराफ्रेजिंग. तो पैराफ्रेज हुआ, फर्स्ट लाइन इज लाइक मैनी पीपल बिलीव
more financial resources should be allocated, invested, okay, should be allocated. Like people believe more financial resources should plus be plus यहाँ पे डाल दिया V3 मीन्स के पैसिव कंस्ट्रक्शन किया है कि should be allocated. Q to universe study, okay, to study the whole universe, so it is called the universe study. Like to study नॉर्मल वर्ड है तो क्या किया यहाँ पर एडजेक्टिव डाल दिया टू यूनिवर्स स्टडी इन ऑर्डर टू बिकॉज ऑफ ड्यू टू, तो इसका मैंने फ्रेज कर दिया इन ऑर्डर टू. ऐसे यहाँ पे आप क्लोजेस फ्रेजेस ऐसे वर्ब्स यूज कीजिए तो इसकी वजह से आपका जो रेंज ऑफ वोकेबलरी है इंप्रूव होगा एंड यू विल गेट अ गुड स्कोर. सो इन ऑर्डर टू डिस्कवर अ न्यू हैबिटेट, अ लिविंग स्पेस, जो लिविंग स्पेस है उसके लिए वर्ब है यहाँ पे न्यू हैबिटेट, ऐसे नाउन भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो. लाइक टू डिस्कवर अ न्यू हैबिटेट एनवायरमेंट फॉर ह्यूमंस ड्यू टू, जो वहां पे मैंने बोला कि आपको मैंने रिप्लेस किया आगे पीछे कर दिया, तो लाइक फॉर ह्यूमंस ड्यू टू द इंक्रीजिंगली हर्श लिविंग कंडीशन ऑन द अर्थ, क्योंकि पहला जो स्टेटमेंट था वही था ना, लाइक due to the excessive human activity, irregular activity, pollution is going high and earth is not livable. तो उसको यही like another words में represent किया कि for humans due to the increasingly harsh living condition on the earth. तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट था उसको हमने पैराफ्रेज किया. अभी नाउ टाइम फॉर द स्टैंड. तो व्हाट एक्सटेंट डू यू अग्री और डिसएग्री. तो मैंने यहाँ पे कंप्लीटली मैं वन साइड जा रहा हूँ. आई एम अग्रीइंग द टॉपिक. कैसे? इन माई ओपिनियन. टू वॉट एक्सटेंट डू यू, तो हमें यहाँ पे आई मी माइंड कुछ ऐसा वर्ड्स यूज करना है. सो इन माई ओपिनियन द आइडिया इज कंप्लीटली जस्टिफिएबल, ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर इन माई ओपिनियन आई बिलीव, इन माई पॉइंट ऑफ व्यू आई सपोर्ट द आइडिया दैट पीपल शुड फाइंड आउट समथिंग, ऐसे भी आप लिख सकते हो. So friends, that is the way, or this is how we can create or we can generate a perfect paraphrasing, which is the front phrase. या लाइक ये आपकी एक फेस वैल्यू है. आप पैराफ्रेज पे पूरा फोकस कीजिए. जो आपका क्वेश्चन है, आपका जो स्टेटमेंट है, आपको जो स्टैंड लेना है वो क्लियर कीजिए ताकि एग्जामिनर को पता चले कि आपने क्वेश्चन बराबर समझा है, उसी के अकॉर्डिंग आप रिस्पॉन्स दे रहे हो. तो आपका टास्क रिस्पॉन्स जो है अचीवमेंट है, टास्क रिस्पॉन्स है, आपका रेंज ऑफ ग्रामर है, आपकी वोकेबलरी है एंड सेंस ऑफ प्रेजेंटेशन, वो एग्जामिनर कंप्लीटली असेस कर पाएंगे एंड यू विल गेट अ गुड स्कोर. So this is the paraphrase. Again I am repeating, many people believe more financial resources should be allocated to universe study in order to discover a new habitat environment for humans due to the increasingly harsh living condition on the earth. In my opinion, this idea is completely justifiable. Now let's move to attempting the body paragraph first, second and the conclusion. तो हमने पैराफ्रेज में लिखा है कि ये जो आइडिया है, लाइक वी शुड लुक आउट द अनदर प्लैनेट रादर देन द अर्थ. वी शुड लुक आउट और वी शुड रिसर्च अबाउट द अनदर प्लैनेट फॉर एन ऑप्शन ऑफ एन अर्थ, अल्टरनेटिव ऑफ एन अर्थ. तो उसके लिए पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए. तो वही क्यों करना चाहिए, क्यों ऑप्शन ढूंढना है, क्या है, बस वही यहाँ हमें सपोर्टिंग जस्टिफिकेशन देना है. क्यों कैसे होगा. लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द आइडिया बाय आइडिया. लाइक आपका जो मेथड होगा वो आपको ये फॉलो करना है कि पहले आप अपनी आइडिया देंगे, उसके बाद उसे आप एक्सप्लेन करेंगे विथ सपोर्टिव एग्जांपल, तभी जाके आपका जो कोहेरेंस है वो मैच होगा. कोहेजन इज दैट लाइक सच एज लाइक, आप जो लिंकर डालते हो फर्स्टली, सेकंडली, टू स्टार्ट विथ, एडिशनली, फर्दरमोर, ऐसे जो लिंकर डालते हो दोज आर दी कोहेजिव डिवाइसेस. कोहेरेंस मैच हो जाएगा. फिर कोहेजन के लिए मीन्स के यहाँ पे कोहेरेंस जो है, कोहेरेंस के लिए आपको अपनी आइडियाज जो है ऐसी रखनी है कि जो आपका क्वेश्चन के साथ पैराफ्रेज मैच होना चाहिए, पैराफ्रेज के साथ आपके दोनों बॉडी पैराग्राफ एंड कंक्लूजन एक दूसरे के साथ अलाइन होना चाहिए, जुड़े हुए होने चाहिए. कैसे भी आप आइडिया से, वर्ड से भी उसे मैच करो, तब जाके आपका सीएनसी जो है मैच होगा एंड यू विल गेट अ गुड स्कोर. सो बॉडी पैराग्राफ फर्स्ट कैसे लिखिए, यहाँ पे देखते हैं कि मैंने शुरू किया दी पॉपुलेशन एक्सप्लोटेशन, मीन्स के जो यहाँ पे पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, द रैपिड इंक्रीमेंट इन द पॉपुलेशन इज अ वर्ड, दी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन. ओके, जिसमें मानो कि पॉपुलेशन में ब्लास्ट हुआ है, अभी बहुत पॉपुलेशन बढ़ रही. सो इट इज द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन
is the first urgent matter. ओके, ये जो है मेरी आइडिया कि अभी हमें दूसरे प्लेनेट में जाना, वहां पैसे डालना, इन्वेस्टमेंट करना, रिसर्च के लिए पैसे डालना, क्यों? तो फर्स्ट रीजन इज द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन. So population explosion is the first urgent matter. ओके, ये पहली मैटर है that urging results from space study which currently are in need at more money. Okay? So which currently are in need of more money to afford facilities and modern machineries. पैसे क्यों चाहिए? तो पैसे चाहिए, पहला रीजन है द पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे. द वर्ल्ड पॉपुलेशन, द ग्लोबल पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग बाय लिप एंड बाउंड. ये भी आप फ्रेज यूज कर सकते हो, लिप एंड बाउंड, इडियम्स नहीं है, फ्रेज है ये. यू कैन यूज इट इन योर राइटिंग. The global population is increasing by leap and bound, and because of that, or this is the first urgent matter, this is the only matter or issue urging, demanding results from where? So demanding results from space study which currently are in need of more money. space study तो करनी चाहिए. पहला रीजन क्या है कि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, उसके लिए हमें स्पेस स्टडी करनी चाहिए, और स्पेस स्टडी के लिए हमें चाहिए मोर एंड मोर मनी. क्यों? टू फाइंड आउट और टू अफोर्ड अ फैसिलिटीज. वहां पे जाएंगे तो फैसिलिटीज चाहिए, और साथ में साथ वी नीड मॉडर्न मशीनरीज. तो फॉर दैट रीजन वी नीड मनी, और वी need to invest more and more money on exploration of a space. Okay, तो ये फर्स्ट आइडिया हुई कि the population explosion is the first urgent matter urging results from space study which currently are in need of more money to afford facilities and modern machinery. So that is the idea and explanation मैंने दे दिया कि population is excessively increasing. तो ये आइडिया उसे सपोर्ट कर दी यहाँ पे उसके सपोर्टिव सेंटेंसेस से. देन द वर्ल्ड इज फेसिंग द थ्रेट. ओके, द वर्ल्ड इज फेसिंग द थ्रेट फ्रॉम द लैक ऑफ लैंड एंड अकोमोडेशन. एक पहला तो क्या है कि पॉपुलेशन ज्यादा है, उसकी वजह से क्या हो रहा है? तो वी आर फेसिंग द इश्यू, द वर्ल्ड इज फेसिंग द थ्रेट. इश्यू, अ थ्रेट, और इट कैन बी इश्यू, आप यहाँ पे वर्ड्स यूज कर सकते हैं. द वर्ल्ड इज फेसिंग अ थ्रेट फ्रॉम वेयर, और व्हाट काइंड ऑफ थ्रेट और इश्यू? दैट is a lack of land and lack of accommodation. पॉपुलेशन ज्यादा है, अभी हमारे पास देखते हैं तो सरफेस नहीं है ज्यादा, तो लैक ऑफ लैंड एंड लैक ऑफ अकोमोडेशन. फॉर दी एवर इंक्रीजिंग रेट ऑफ बर्थ, क्योंकि बर्थ रेट हमारा क्या है कि बहुत ज्यादा है ऑन दिस अर्थ. द एवरेज बर्थ रेट ऑफ ह्यूमंस इज इंक्रीजिंग, एंड बिकॉज ऑफ दैट वी आर फेसिंग शॉर्टेज ऑफ a land or shortage of an accommodation. तो सेंटेंस कुछ ऐसे हुआ कि the world is facing the threat from the lack of land and accommodation for the ever increasing rate of birth. Okay, for increasing or high birth rate, so I wrote ever increasing. क्या कि participles डालने हैं, gerunds डालने हैं, adverbs डालने हैं, adjectives डालने हैं, variety of synonyms डालने हैं, supportive sentence के हो वो है, या by force बाय प्रेशर हम कोई वर्ड चेंज करेंगे नहीं, वरना पूरा कंटेक्सचुअल मीनिंग है वो चेंज हो जाएगा. देन ये आइडिया दी हमने. देन स्पेशली इन डेंसली पॉपुलेटेड सिटी, मोस्टली क्राउडेड सिटी, इट इज कॉल्ड डेंसली पॉपुलेटेड सिटी. बहुत ज्यादा कुछ हो, इट इज कॉल्ड डेंस. सो मोस्टली और स्पेशली इन डेंसली पॉपुलेटेड सिटी लाइक मुंबई. एग्जाम्पल लाइक एंड नाउन डाल दिया, लाइक मुंबई. सो हमारा कोहेजिव डिवाइस भी आ गया, एंड आइडिया एक्सप्लेनेशन एग्जाम्पल भी यहाँ पे परफेक्टली मैच हो गया. क्योंकि आइल्स राइटिंग में हमें ये ध्यान रखना, वी हैव टू फॉलो IEE, आइडिया एक्सप्लेनेशन एंड एग्जाम्पल. तो एक्सप्लेन दे कर दिया एंड एग्जाम्पल. दैट इट इज अ कॉमन पिक्चर ऑफ पीपल struggling to find an apartment. क्योंकि in India mostly, especially in some densely populated cities like Mumbai, it is common picture of people in Mumbai, it is common picture of people who are struggling to find an apartment. क्योंकि बॉम्बे में स्पेस लेना, मुंबई में कहते हैं कि नौकरी मिल जाती है, लेकिन वहां छोकरी भी मिल जाती है, लेकिन अकोमोडेशन मिलना बहुत मुश्किल है. रीजन ever increasing population, and those the area is densely populated, highly populated, बहुत ज्यादा population है. then these forces humans, अभी ये हुआ कि लोगों को लिए accommodation दिक्कत है,
तो जो इश्यू है उससे क्या होता है, व्हाट इज द आउटकम। तो आउटकम यहां मैंने दिखाया कि दिस फोर्सेस ह्यूमंस, हमें ये फोर्स करा है, जो अभी इश्यू है यहाँ पे, लाइक वी आर हैविंग ए लैक ऑफ लैंड एंड अकोमोडेशन एंड पीपल आर स्ट्रगलिंग टू फाइंड एन अपार्टमेंट इन सम डेंसली पॉपुलेटेड सिटीज लाइक मुंबई। सो दीज फोर्सेस हमें प्रेशराइज कर रहा है, क्या, दीज फोर्सेस ह्यूमंस टू रिसोर्ट टू अल्टरनेटिव ऑफ चेंजिंग लिविंग स्पेसिस। अभी हमें यहाँ से क्या कि लिविंग स्पेस चेंज करने के फोर्स कर रहा है टू अदर प्लैनेट्स, तो दूसरे प्लैनेट्स में। सच एन आइडिया would not be actualized, would not be practical, actualized, would not be a real, will not be a practical without enough money, emphasizing the demand for sponsorship, क्योंकि पैसे तो चाहिए, कहीं जाना है। दूसरा हमें, like we have to move, we are being forced to move on another planet, and for that reason such idea would not be actualized without enough money, without enough source of money, which emphasizing the demand for sponsorship। तो ये हुआ हमारा body paragraph first। I am reading the whole paragraph again, so be alert, and अगर हो तो आप नोट्स भी बनाते रहिए। Again, the population explosion is the first urgent matter, urging results from space study which currently are in need of more money to afford facilities and modern machineries. The world is facing the threat from the lack of land and accommodation for the an ever increasing rate of birth, especially in densely populated cities like Mumbai. It is a common picture of people struggling to find an apartment. This forces humans to resort to alternatives of changing living spaces to other planets. Such an idea would not be actualized without enough money, emphasizing the demand for sponsorship. That is the body paragraph first. Now let's move to the body paragraph second. Let's move to the body paragraph first। हमने पैराग्राफ सेकंड फर्स्ट देखा था, तो फर्स्ट में ये लिखा था कि ओवर पॉपुलेशन, एवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन और द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। तो उसकी वजह से क्या है कि वी शुड फाइंड और वी हैव टू इन्वेस्ट हैवीली ऑन रिसर्च ऑन स्पेस। तो अभी सेकंड रीजन यहाँ पे, सेकंड आइडिया मैंने यहाँ पे ली है, एंड दैट इज द नेचुरल रिसोर्सेज। Q. How? Let's check. Like we have been using natural resources such as the fossil fuel, petrol, diesel, crude, and all that, gases and all that, and even water, our environment like forest, the air, and everything like unnecessarily and for a short-term goal. And because of that, the earth is not livable. In future, we will not be having enough sources, क्योंकि पेट्रोल एंड डीजल एंड गैसेस क्या है कि खत्म होते जा रहे हैं, they are about to extinct, अभी खत्म होने वाले हैं, डिसअपियर होने वाले हैं। तो अवर प्रोडक्शन और ट्रांसपोर्टेशन सभी क्या है, स्टॉप हो जाएगा, तो यहाँ रहने में दिक्कत होगी। तो बिकॉज ऑफ दैट रीजन we should be investing on research to find out another accommodation or another planet to live on। तो यही आइडिया यहाँ पे बॉडी पैराग्राफ सेकंड में लिखिए। लेट्स स्टार्ट दिस। अनदर थिंग व्हिच जस्टिफाइज द बजट स्पेंट ऑन डिस्कवरिंग अ न्यू सुटेबल होम। ये जो है मैंने पहले लिखा था, लाइक फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आप जो बॉडी पैराग्राफ है स्टार्टिंग लिंक कर आपके अकॉर्डिंग डाल सकते हो। मैंने यहाँ ऐसे शुरुआत की है और आप अपने तरीके से लाइक टू स्टार्ट विथ इन द बिगिनिंग और यहाँ पे टू ऐड मोर, एडिशनली, फर्दर मोर, ऐसे भी आप लिख सकते हो। इट इज अप टू यू, आपकी जो स्टाइल है उसे आप फॉलो कीजिए। तो लाइक मैंने लिखा है अनदर थिंग, कुछ ऐसी, अनदर थिंग इज दैट विच जस्टिफाई the budget spent on discovering a new suitable home for human being is the depletion of natural resources such as fuel and water। So the idea is the depletion of natural resources, that is idea and supportive examples। यहाँ पे मैंने idea and example डाल दिया, सच एज करके एग्जाम्पल डाल दिया, मीन्स कि मेरा जो कोहेसिव डिवाइसेस है रिक्वायरमेंट इज डन। लिंकर भी यहाँ मैंने शुरू किया है, सो दैट इज आल्सो डन। अभी क्या करूंगा, जो आइडिया है मैंने यहाँ लिखा है द डिप्लेशन मीन्स कि ओवर यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज सच एज फ्यूल एंड वाटर। तो उसको क्या हो रहा है उसे अभी यहाँ एक्सप्लेन करना है। आइडिया दे दी मैंने अभी, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट थ्रू आउट इन होल पैराग्राफ। कैसे, हाउ, अनफॉर्चुनेटली, ओके, अनफॉर्चुनेटली देखिए यहाँ पे क्या है कि आपको कई जगह पे ऐसे लाइक वैरायटी ऑफ वोकैब क्रिएट करनी है। अनफॉर्चुनेटली काइंड ऑफ एडवर्ब डाल दिया मैंने यहाँ पे,
लाइक ऑन डिस्कवरिंग तो यह है प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ऐसे ही यहाँ पे आप क्या है थोड़े बहुत वेराइटी ऑफ वोकेबलरी भी यूज कीजिए, ना कि कंटिन्यूसली नेचुरल रिसोर्सेज का आप सिनोनिम्स ढूंढते जाओ ढूंढते जाओ ढूंढते जाओ लिखते जाओ, ऐसे नहीं। You will have to work on variety of verb, adverb, adjectives, noun, participle and gerund। ऐसे मैं हर बारी सभी वीडियो में ये कहता हूँ आप उसके ऊपर फोकस कीजिए, तब भी जाके आपकी वोकेबलरी रिक्वायरमेंट जो है उसकी बैंड 9 रिक्वायरमेंट पूरी होगी। So let's move further here. Like unfortunately, fossil fuel and water reservoirs are being overexploited for short-term benefits। क्योंकि अभी यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, for the short-term benefits, short-term goals, we have been using those natural resources extreme level। We have been using those resources on higher value। Like फिर देखते नहीं है कितना भी है, लाइक सुबह नहाने बैठे एक बाल्टी से काम हो सकता है, लेकिन टैप शुरू ही रखो, नहाते जाओ यार, मेरे जैसा कोई काला होगा बुरा नहीं होते। सो सेव वाटर, सेव इलेक्ट्रिसिटी, सेव गैस एंड सेव एवरीथिंग। लेकिन हमारे यहाँ सूरत में तो ये है, इसका कुछ अलग है, सेव खमण, सेव खमणी, सेव ममरा, ऐसा यहाँ पे है। तो लेट्स मूव टू द एसे अगेन। अब जोक्स अपार्ट, so in the long term, क्योंकि those resources have been using like reservoirs are being used, इसको मैंने क्या कर दिया reservoirs like natural water and like fuel and water reservoirs are being over exploited means के continuous present tense का passive कर दिया। ऐसे आप रेंज ऑफ ग्रामर भी साथ में क्रिएट करते जाए, लाइक फॉर शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स इन अ लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म तो यूज करते हैं, तो लॉन्ग टर्म क्या होगा, द एसेंशियल एलिमेंट फॉर लाइफ सस्टेनेबिलिटी, जो हमारी लाइफ को सपोर्ट करते हैं, एसेंशियल कैसे, लाइक द फॉसिल फ्यूल है, ये वाटर है, तो लाइक द एसेंशियल एलिमेंट्स फॉर लाइफ सस्टेनेबिलिटी विल बी यूज्ड अप, विल बी फिनिश्ड। सो यहाँ पे अगेन फ्रेजल वर्ब डाल दिया, यूज्ड अप, खत्म हो जाएगा उसे, यूज्ड अप दैट मीन्स कि खत्म होना, विल बी फिनिश्ड। ओके, सो विल बी फिनिश्ड नॉर्मल वर्ड, विल बी यूज्ड अप एंड ह्यूमन लाइफ विल बी पुट एट स्टेक, ह्यूमन लाइफ विल बी इन अ रिस्क, ह्यूमंस विल बी इन अ रिस्क। तो उसको कर दिया यहाँ मैंने कि लाइक खत्म होना, used up and human lives will be put up or put at a stake, that means के risk। तो ऐसे यहाँ पे phrasal verb भी यहाँ पे यूज कीजिए। Since there is no fuel to maintain production or transportation, जो यहाँ पे है production and transportation, we have to noun, तो यहाँ पे आप पैसिव में इसके कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं। Since there is no fuel to maintain both production and transportation, और आइदर और भी कर सके, सिंस देयर इज नो फ्यूल टू मेंटेन आइदर प्रोडक्शन और ट्रांसपोर्टेशन। अगेन तीसरा भी यहाँ पॉसिबल है, कॉम्प्लेक्स हो सकता है, सिंस देयर इज नो फ्यूल टू मेंटेन नॉट ओनली द प्रोडक्शन बट ऑल्सो द ट्रांसपोर्टेशन। ऐसे यहाँ पे आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी बना सकते हो, इजी है। ओके, तो ये सेकंड आइडिया मैंने यहाँ पे सपोर्ट, ये जो मेन आइडिया थी लाइक द डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज सच एज फ्यूनल वाटर, उसको सपोर्ट किया, पूरा एक्सप्लेन कर दिया। इन फ्यूचर क्या कंसिक्वेंसी हो सकती है, दैट द ह्यूमन लाइफ विल बी पुट एट अ स्टेक। फर्दरमोर देयरफॉर एज ए रिजल्ट, अभी ये इश्यू दिखा है तो अभी क्या करना, अभी हमें इन्वेस्टमेंट पे आ जाना है ना, इश्यू कॉन्स्टेंट नहीं दिखाना है। तो इन्वेस्टमेंट वाला पार्ट है, देयरफॉर इफ देयर इज इवन अ फ्रेजाइल होप, थोड़ी बहुत टूटी फूटी जिसे बोलते हैं ना कि होप है, थोड़ी बहुत है, तो भी लाइक इफ इवन देयर इज अ फ्रेजाइल होप टू डिस्कवर अ न्यू एनवायरनमेंट, अगर थोड़ी बहुत टूटी फूटी भी आशा है तो क्या, पीपल शुड वैल्यू द अपॉर्चुनिटी, हमें जो अपॉर्चुनिटी है लाइक मून पे या फिर मार्स पे लाइफ इज पॉसिबल, तो वहां रिसर्च करना चाहिए एंड इन्वेस्ट मनी इन रिसर्चेस ऑन द स्पेस टू एंश्योर द सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन रेस, ह्यूमन लाइफ, जो हमारी मानव जात है ना उसे बोलते हैं ह्यूमन रेस। तो ऐसे वर्ड्स यहाँ पे यूज करेंगे। सो दैट वाज द बॉडी पैराग्राफ 2। लेट्स रीड इट अगेन, लेट्स चेक इट अगेन। Another thing which justifies this budget spent on discovering a new suitable home for human being is the depletion of natural resources such as fuel and water. Unfortunately, fossil fuel and water reservoirs are being overexploited for short-term goals or short-term benefits. In the long term, these essential elements for life sustainability will be used up and human life will be put at stake, since
there is no fuel to maintain production and transportation. Therefore, if there is even a fragile hope to discover a new environment, people should value the opportunity and invest money in researches on the space to ensure the survival of a human race. So that was the body paragraph second, and now let's move to the ending, means the conclusion. Okay, so let's move to the last part, conclusion. ऐसे को कैसे खत्म करते हैं? कंक्लूजन कुछ नहीं, जो हमने पैराफ्रेज में लिखा है, जो हमने स्टैंड लिया है कि हमने यहाँ सपोर्ट किया है, सपोजिशन है, तो यहाँ पे वही लिखना है और कुछ नहीं. इन सम अदर वर्ड थोड़ा बहुत ट्राई करेंगे, लेकिन ज्यादा कुछ यहाँ पे याद रखिए. द लास्ट फुल एंड फाइनल टिप फॉर एसे राइटिंग टू गेट अ गुड स्कोर इज, यहाँ पे कुछ, यहाँ कुछ, यहाँ पे कुछ भी कॉम्प्लेक्सिटी क्लियर नहीं करेंगे. यहाँ पर कंक्लूजन में स्ट्रेट फॉरवर्ड रखना है. लास्ट सेक्शन ऑफ द एसे इज इंपॉर्टेंट को जो हमारा यहाँ पे कंक्लूजन है उसे पैराफ्रेज या क्वेश्चन के साथ मैच होना जरूरी है. तो कुछ भी फैंसी वर्ड्स, फैंसी लाइंस, फैंसी आइडिया कुछ भी नहीं डालेंगे. स्ट्रेट अवे जब भी कंक्लूजन लिखे पहले यहाँ पे ध्यान रखें, इन कंक्लूजन या फिर टू कंक्लूड, ऐसे ही दो ही वर्ड यूज करेंगे. दो में से आप अपना एक सिलेक्ट कर लीजिए, लेकिन इन कंक्लूजन या फिर टू कंक्लूड, टू रिकैपिचुलेट एंड टू स्मैश द लास्ट हैमर ऑन माय आइडिया, ऐसा कुछ भी नहीं यूज करेंगे. क्योंकि ऐसे फैंसी वर्ड से आइडिया जो है ना, वो सारा का सारा कॉन्ट्राडिक्शन हो जाता है. हमें तो वो ऐसा लगता है कि चलो हमने अच्छा वर्ड यूज किया, बहुत बेहतरीन वोकेबलरी यूज की, लेकिन स्कोर कार्ड 5.5 या 6 का आएगा. क्योंकि एक इम्प्रॉपर वर्ड विल स्मैश आउट और विल डिस्ट्रॉय योर होल एसे. तो कंक्लूजन स्टेट अवे यहाँ लगना है, क्योंकि हमने सपोर्ट किया है. तो आई स्ट्रांगली सपोर्ट या फिर आई स्ट्रांगली सपोज दैट, क्या, तो इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, सिंपल है. तो आई स्ट्रांगली सपोज दैट फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स, अभी तक हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट सिंगुलर यूज करते थे, तो वर्ड में थोड़ी वेराइटी क्लियर करने के लिए क्या किया, प्लूरल डाल दिया, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स. ओके, तो आई स्ट्रांगली सपोज दैट फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट ऑन डिस्कवरिंग, टू डिस्कवर, टू फाइंड, टू रिसर्च. तो उसका क्या कर दिया हमने, वही वर्ड तो वर्ब तो यूज कर ले, तो अभी इसके क्या कर दिया, पार्टिसिपल प्रेजेंट. ऑन डिस्कवरिंग अनदर प्लैनेट एज अ न्यू होम, एज ए होम, तो न्यू होम एडजेक्टिव डाल दे, एज ए न्यू होम रिप्लेसिंग द अर्थ आर रीजनेबल. क्योंकि इन्वेस्टमेंट करना मैं यहाँ पे स्ट्रांगली सपोज कर रहा हूं, एंड दैट इज रीजनेबल. ऐसे ही यहाँ पे क्या, कंक्लूजन को स्ट्रेट फॉरवर्ड, टू दी पॉइंट, नीट एंड क्लियर एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड, अलाइन विथ द क्वेश्चन एंड द पैराफ्रेज, उसके साथ अटैच होना चाहिए. तब जाके हमारी कोहेजन, कोहेरेंस मींस के कोहेसिव डिवाइसेस तो हमने डाल दिए, लिंकर्स, तो कोहेरेंस जो है तब जाके मैच होगा, एंड डेफिनेटली वी विल गेट द गुड स्कोर. तो ऐसे यहाँ पे वीडियो अब बारी बारी रिपीट देखिए, अगेन एंड अगेन देखिए. टू व्हाट एक्सटेंट डू यू अग्री डिसएग्री वाले जो भी ऐसे है, ऐसे आप यहाँ पे लिख सकते हो. वन साइड भी जा सकते हो, पार्शियलिटी भी रख सकते हो, इसके कंप्लीटली पॉजिटिव, कंप्लीटली नेगेटिव, या फिर पार्शियल वे में भी आप टू व्हाट एक्सटेंट डू यू अग्री डिसएग्री ऐसे को लिख सकते हो. व्हाट इज important is the way you are writing or the way you are delivering your ideas, explanation with supportive example. That is the most important. So friends, ये था आज का वीडियो हमारा ऑन IELTS राइटिंग टास्क 2 ऐसे. ऐसे ही मजेदार वीडियो को सुनने के लिए या फिर ऐसी टिप्स एंड टेक्निक्स टू गेट अ गुड और हाई बैंड स्कोर प्रोबेबिलिटी फर्स्ट टाइम इन योर IELTS attention, keep watching and keep following your favorite YouTube channel R International. I'm your trainer and we'll see you in next video. Thank you so much and thank you being with us.